नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य। दोस्तों हिंदी ग्रामर का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। एक या दो नंबर के प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको एक शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा विशेषण है, या दोस्तों आप एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है निम्न वाक्य में कौन सा विशेषण है, या फिर निम्न वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम पूरा विशेषण देखेंगे और विशेष्य भी देखेंगे, विशेष्य क्या होते हैं और उनके उदाहरण सहित हम उनके उदाहरण सहित हम इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता के अंतर्गत कौन कौन से गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे देखिए, बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि। ठीक है दोस्तों, सिंपल परिभाषा है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता के अंतर्गत कौन कौन से गुण, दोष, संख्या, परिणाम ये आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल है परिभाषा। अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब दोस्तों विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द से मतलब क्या होगा, जिसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। उदाहरण यहाँ पर देखिए, जैसे संज्ञा से तो पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम से देखिए इतना, कितना आदि। ठीक है, और क्रिया से चलती ट्रेन, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता वाला। तो ये इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं कि ये हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अब सर्वनाम की तरह विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, एक दूसरे से मित्रता रखो, एक दूसरे जो है सर्वनाम है, परंतु यहाँ पर किस विशेषण के तौर पर प्रयोग हुआ। दूसरा देखिए, यहाँ तो एक आता है और एक जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो क्या है सर्वनाम है, परंतु किसकी विशेषण के तौर पर विशेषण के जैसे प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे विशेष्य। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब देखते हैं हम विशेष्य क्या होता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। मतलब दोस्तों वे शब्द जिनकी विशेषता बतलाई जा रही है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यथा गीता सुंदर है, इसमें जो सुंदर जो है वो विशेषण है। ठीक है, और गीता क्या है, विशेष्य। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों अगला पॉइंट है विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण शब्द विशेष्य के पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। देखिए जैसे पूर्व में कौन कौन से विशेषण आए हैं, जैसे थोड़ा सा जल लाओ, तो यहाँ पर जो विशेषण है वो पूर्व में आया है। ये थोड़ा सा जो है विशेषण है ये पूर्व में आया। 1 मीटर कपड़ा ले आना, ठीक है, 1 मीटर कपड़ा ले जाना, 1 मीटर जो है पूर्व में आया। ठीक है, इसी प्रकार बाद में भी आते हैं। यह रास्ता लंबा है, यहाँ पर लंबा विशेषण है और ये बाद में आया। खीरा कड़वा है, कड़वा विशेषण है और बाद में आया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि भाई विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के दोस्तों मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मुख्यतः 4 विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब देखते हैं इसको क्या होता है। इसमें जिन शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वो अपने कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। एक बार फिर से देखिए, जिन शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, गुण भी हो सकते हैं और दोष भी हो सकते हैं, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल है, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष का बोध हो वो कहलाते हैं अपने गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, देखते हैं उदाहरण देखते हैं। मैं मीठा आम लूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, मीठा जो है वो विशेषण है, ये क्या है, गुण है। ठीक है,
काला भालू नाच रहा है। तो काला भालू क्या है? काला क्या है दोस्तों? यहाँ पर विशेषण है। भालू नाच, काला क्या है? विशेषण है। ठीक है दोस्तों, इन वाक्य यहाँ पर देखिए, जैसे इन वाक्यों में मीठा व काला गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, सिंपल, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे मुख्य पॉइंट है गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं। जैसे देखिए, गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? भाव में कौन सा होता है? अच्छा, बुरा, कायर और वीर। ठीक है, इसी प्रकार रंग में सारे रंग आ जाएंगे, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी है। ठीक है, दिशाओं में चारों दिशाएं जाएंगी, उत्तर, उत्तरी, पश्चिमी। उदाहरण के तौर पर 2 लिखी हैं। दशा में जाएगी पतला, मोटा, रोगी, रोगी, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, आकार में जाएगा गोल, नुकीला। तो दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। कितने प्रकार के गुणवाचक विशेषण होते हैं? समय में जाएगा पिछला, दोपहर, संध्या। ठीक है, स्थान में जाएगा ऊंचा, नीचा, गहरा, और गुण में जाएगा सच, झूठ, खट्टा, मीठा, इस प्रकार से। तो ये अपनी कहलाती हैं गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला है परिणामवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो, वहां पर कौन सा परिणामवाचक विशेषण होता है? जैसे देखिए, जैसे थोड़ा, बहुत, 2 मीटर, 1 किलो आदि। ठीक है, इस प्रकार के जो विशेषण कहलाते हैं परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। सिंपल है, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो वो परिणामवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक निश्चित परिणामवाचक होता है और दूसरा होता है अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक में क्या? सिंपल है, जैसे 2 लीटर ये निश्चित है, 3 किलो ये भी निश्चित है, इसी प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो ये निश्चित परिणामवाचक कहलाते हैं। ठीक है, अनिश्चित मतलब जिसमें मात्रा निश्चित होती है। ठीक है, 2 किलो, 3 किलो, ये निश्चित मात्रा है। ठीक है, अनिश्चित में थोड़ा सा, कुछ, ये इस प्रकार के जो होते हैं अनिश्चित परिणामवाचक होते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला है अपना संख्यावाचक विशेषण। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जिन शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, 1, 2, प्रथम, दुगना आदि। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दोस्तों 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक जैसे 2, 3, और अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। यहाँ पर अनिश्चित परिणामवाचक में भी कुछ आया है और यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक में भी कुछ आया है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो परिणाम में क्या है, आपको वाक्य से समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा परिणामवाचक है कि संख्यावाचक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के भी 2 भेद होंगे, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब दोस्तों यहाँ पर संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक के 4 भेद होते हैं। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं उनके 4 भेद होते हैं। जैसे गणनावाचक, जिसमें क्या रहता है 1, 2, परसों। ठीक है, क्रमवाचक, पहला, प्रथम, इस प्रकार से। ठीक है, और आवृत्तिवाचक में दुगना, तिगना, इस प्रकार से। ठीक है, समुदायवाचक में दोनों, तीनों। तो ये जो है 4 जो हैं ये आबासादा, ये किसके? संख्यावाचक के 4 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक के 4 भेद हैं। तो दोस्तों ये 4 जो हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। इनके उदाहरण भी आपने देख लिए। अब देखते हैं लास्ट हमारा सर्वनाम। अब दोस्तों हमारा लास्ट है
सर्वनामिक विशेषण, ये सिंपल है दोस्तों। तो जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको क्लियर हो जाएगा, वे हिरण जा रहे हैं। मतलब क्या है, सिंपल है। वे, यहाँ पर वे जो है क्या है, विशेषण है, और ये कौन सा, सर्वनामिक विशेषण है। ये लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, ये भी एक, ये जो है सर्वनाम है, और ये संकेत द्वारा किसकी, संज्ञा की, लोगों की संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर जो वे विशेषण था, ये किसकी, हिरण जो है यहाँ पर संज्ञा है, इनकी विशेषता बतला रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल दोस्तों ये था विशेषण और विशेषण के भेद। अब हम इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो दोस्तों पोस्ट में डला है उसका आंसर है बी। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, सिंपल। पोस्ट का आंसर है बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण हल कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। 7 काला रावण खट्टा। सिंपल है, संख्या 7 है तो 7 जो होगा इसका आंसर होगा। इसी प्रकार देखिए अगला है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, गुणवाचक है कि सर्वनामिक है। तो नीली साड़ी में सर्वनामिक तो होगा नहीं, सर्वनाम ये भी आ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर सर्वनामिक तो होगा नहीं, संख्यावाचक भी नहीं होगा, परिणामवाचक भी नहीं होगा, सीधा गुणवाचक होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, गुणवाचक। ठीक है, अब अगला है, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो ये सिंपल है, सर्वनामिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए, तीसरा है, इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा है, तो दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न है, तीसरा शब्द में विशेषण है। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, पूर्णांक बोधक, आवृत्ति वाचक, गणनावाचक और क्रमवाचक। अब दोस्तों तीसरा जो है इसका आंसर होगा क्रमवाचक। कैसे, जैसे हम क्रम लगाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम आ रहा है, हमें क्रम का ज्ञान हो रहा है, यानी क्रम में चलता है, पहला, दूसरा। आवृत्ति में किस प्रकार से होता है, दोगुना, तिगुना, ये आवृत्तिवाचक होता है। ठीक है, गणनावाचक क्या होता है, 1, 2, परसों, ये गणनावाचक होते हैं। ठीक है, और पूर्णांक बोधक क्या होता है, जिसमें हमें पूर्णांक का बोध होता है। तो यहाँ पर हमें आवृत्ति का बोध हो रहा है, यानी तीसरा। इसी प्रकार से पहला जो होगा वो भी अपना क्रमवाचक होगा, दूसरा जो है वो भी अपना क्रमवाचक होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। और पांचवा और आखिरी प्रश्न है, धुंधला शब्द में विशेषण है। संख्यावाचक बिल्कुल नहीं होगा, गुणवाचक देखते हैं इसको, सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी काट दो, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। सिंपल है दोस्तों, विशेषण आपको क्लियर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब